नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 25 दिसंबर और यहाँ हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक फैक्ट्स भी। इस वीडियो में हम समझेंगे सुशासन दिवस के बारे में, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बारे में, पीएम युवा योजना क्या है उनके संबंधित सवाल भी समझेंगे, साथ ही और भी कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि हम सुशासन दिवस कब मनाते हैं। सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के ही दिन हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब सवाल जगना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं। क्योंकि इस दिन हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को याद करके सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था, हमें बताइए कब मिला था। आज ही कुछ और भी महानुभूति का जन्म दिवस है, साथ ही किन्हीं का आज डेथ एनिवर्सरी भी है, तो वो भी हम साथ ही समझते हैं। तो उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम सदैव अटल है। आप हमें कमेंट में बताइए ये सदैव अटल कहाँ पर स्थित है। आज के ही दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमें बताइए इन दोनों महापुरुषों को, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, भारत रत्न कब मिला। आज डेथ एनिवर्सरी है रानी वेणु नचियार का, और साथ ही श्री राजगोपालाचारी का। ये दोनों महानुभूति के बारे में आप हमें कमेंट कीजिए, और यदि नहीं जानते हैं तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स, ताकि मैं इनके बारे में डिटेल वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट की आपसे पूछा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी का जन्म सॉरी भारत रत्न उन्हें कब मिला। तो दोनों को भारत रत्न 2014 में मिला है। जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का आज ही अनावरण किया गया है। ये कहाँ स्थित है, ये इसका आंसर है लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का अनावरण किया गया है भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये साथ ही इसमें जो है ये तीन महानुभूति का महापुरुषों का तस्वीर दिखाया गया है। उसमें स्टेच्यू है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ही किया गया तो उनका स्टेच्यू लगाना अनिवार्य ही था। साथ में दो और महानुभूति हैं, आपने याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। किस चीज़ की है, तो ये ब्रॉन्ज की है। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही इस बार पूछा गया है कि आपका थीम क्या है। क्वेश्चन है आपका थीम क्या है। तो थीम है आपका इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित, मतलब तुरंत, जल्दी, जितना जल्दी हो सके निपटान करना, क्योंकि कंज्यूमर्स राइट को लेके। अब कंज्यूमर से संबंधित कुछ हम जानकारी जानते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं हम कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, हर साल मनाया जाता है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ई जागृति प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्चुअल हियरिंग है। मतलब यदि आप किसी का कंज्यूमर से रिलेटेड कंप्लेंट करते हैं तो उसके लिए आपको फिजिकली उसके हियरिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आप वर्चुअली कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई जागृति। आप ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वह 1915 है। आप ऑनलाइन www.https consumerhelpline.gov.in पर भी जाके कंज्यूमर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है कि कितने ऑथर को पीएम युवा 3.0 के लिए चयनित किया गया है। तो पीएम युवा स्कीम जो है वो क्या है, तो यह है प्रधानमंत्री का स्कीम मेंटरिंग यंग ऑथर। जो नए जनरेशन के नए जवान जो ऑथर है, लेखक है, उनको मेंटरिंग करना, उनको सपोर्ट करना, ताकि वो देश के लिए लिख सके, ऐसे लिखे जिससे देश के नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरणा मिले और नेशन बिल्डिंग में वो काम आए। ये इम्प्लीमेंटेड किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन के साथ।
तो ये देखते हैं कि कितने को किया गया है, तो 43 को। अब इस स्कीम की और खास बात समझते हैं कि इसमें जो भी अभी 43 ऑथर को सिलेक्ट किया गया वो सबके सब 30 साल से कम एज के हैं। ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया है। कंट्रीब्यूशन करना है उन सारे ऑथर को नेशनल बिल्डिंग में, ऐसे लिखना है कि नेशनल बिल्डिंग में काम आए। इसके अंतर्गत जो जिन्हें चयनित किया गया है उन्हें 50,000 का पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सैलरी नहीं, स्कॉलरशिप, क्योंकि ये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा ताकि वो उस पर काम करें। और साथ ही जो युवा राइटर लिखेंगे और उनकी बुक जब पब्लिश होगी तो ऑल लाइफ जो है, लाइफ टाइम जो है 10% उस बुक पर का 10% उन्हें रॉयल्टी भी दिया जाएगा। तो पीएम युवा 3.0 के बारे में हम समझा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि अभी एक बुक हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। उस बुक का ऑथर कौन है? आपको कल की वीडियो में भी एक बुक के बारे में बताया गया, उसका कमेंट में जरूर कीजिए ताकि आपका रिवीजन होगा। तो आज किया गया है, ये है अपना वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। बुक का नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मिडिल इरा। इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर है प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। ये एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनके द्वारा ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मिडिल इरा लिखा गया है, रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट श्री राधाकृष्णन के द्वारा। अभी खेल महोत्सव का तीसरा संस्करण संसद खेल महोत्सव का संपन्न हुआ है। ये कहाँ हुआ है? इसका सिंपल सा आंसर है आगरा। आगरा में ये खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। आपको एक दृश्य दिखाया गया है। आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है तीसरा संस्करण, तो ये आगरा में। अभी जो है नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक MOU साइन हुआ है। तो किसके किसके बीच साइन हुआ है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ शिवानंद योग वेदांत धनोतरी आश्रम और पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि यूनिवर्सिटी के साथ ये किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड शिवानंद योगा वेदांता धनतरी आश्रम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, इनके बीच ये MOU साइन किया। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए MOU साइन हुआ। पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट MOU है। अभी सारी फेस्टिवल का शुरुआत हुआ है, तो ये किसने किया है? ऑर्गेनाइज एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो सारी फेस्टिवल। तो ये किया गया है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? तो जनपद हैंडलूम हाट, जनपद न्यू दिल्ली में। ये जो है कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल का एक न्यूज़ है कि लीबिया का जो आर्मी चीफ है उनकी डेथ हुई है। वो मारे गए हैं। कहाँ पे? एक एयर क्रैश हुआ है अंकारा में। ये न्यूज़ लेने का ये मोटो नहीं है कि आपको लीबिया के एयर चीफ का नाम याद दिला जाए, पर ये न्यूज़ लेने का मोटो ये है कि आपको इंटरनेशनल के कुछ कंट्री के नाम याद होने चाहिए, उनके जो है कैपिटल याद होना चाहिए और वर्ल्ड मैप पे आप उन्हें लोकेट कर सके। इसलिए आपको यहाँ पे लेगा, क्योंकि इस एक न्यूज़ में आपको 2 कंट्री को रिवाइज किया जा रहा है। एक तो लीबिया, दूसरा अंकारा। अब अंकारा कहाँ है, लीबिया क्या है, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर सिंपल सा आंसर है मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद। इतना याद नहीं है, लेकिन अब जो आपको बताया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है कि लीबिया की राजधानी कहाँ है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और जो अंकारा है, अंकारा राजधानी है तुर्की का राजधानी अंकारा है। अंकारा कंट्री नहीं है, राजधानी है तुर्की का। और लीबिया देश है, लीबिया की एक राजधानी है ट्रिपोली। लीबिया के आर्मी चीफ की हत्या हुई तुर्की में जाके। अब मैप पे भी समझते हैं कि ये लीबिया का है। ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में पूरा मैप नहीं दिखाया गया है, आपको एक हिस्सा दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का हिस्सा है। इस अफ्रीका के इस पॉइंट पे यहाँ पे जाके ये जो हिस्सा है ये आपका लीबिया है। नेक्स्ट की तुर्की कहाँ है? तो इसी का जो ये जो पोर्शन यहाँ अफ्रीका में, यहाँ पे जो लीबिया है इसी के ऊपरी हिस्से ये पॉइंट आपका तुर्की है। यहाँ पर आपका तुर्की है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली बात है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब मैं हर डे पर डे करंट अफेयर्स के स्टैटिक्स विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस चीज़ों के संबंधित वीडियो चाहिए। थैंक यू।